बहुत ही इंटरेस्टिंग मीटिंग है। तकरीबन 50 एससीओ के मुख्तलिफ ऑफिशियल्स आए थे। तो चाइना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थे, चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन कोई इशू भी नहीं बनाया। अच्छा, कैसा लगा कि वीडियो देख कर के जो इतनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, वो नाच रही हैं, गा रही हैं भारत के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में कभी इस तरह की हमें कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। हाँ, इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे पहले तो इंडिया है आई थिंक, क्योंकि अब ये टॉप 5 में ना इसका नाम आ चुका है बिल्कुल। इंडिया का। और आपको पता नहीं है कि बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है। I have a lot of friends, matter of fact, in India, और मैं इंडिया में जिस तरह पहले आपको बता भी रहा था तकरीबन हर साल जाता था। एससीओस में नहीं हुए थे। सो व्हाट इज हैपनिंग इज इंडिया इज आल्सो ट्राइंग टू शो कि अरुणाचल प्रदेश में कितना इंडियन कल्चर है। मतलब इंडिया की डाइवर्सिटी भी नजर आएगी बट यूनिटी भी नजर आएगी। आप सोच नहीं सकती, मैं जाता हूँ जब भी भारत जाता हूँ, मैं जितना प्यार वहां से लेकर वापस आता हूँ आप सोच नहीं सकती। पाकिस्तान में अब देखें उस तरह की ट्रैक्शन नहीं है जिस तरह दूसरे मुल्क अपने क्रिएट कर। हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है, दूसरे माशी हालात बड़े बुरे हैं। चाइना ने एक G20 की कॉन्फिडेंशियल अरुणाचल में होने वाली मीटिंग को स्किप किया है। और चाइना ने इसको स्किप क्यों किया? कि चाइना तो G20 और एससीओ दोनों में वो शामिल हो रहा था मुसलसल। ये मीटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग मीटिंग है। तकरीबन 50 एससीओ के मुख्तलिफ ऑफिशियल्स आए थे। तो चाइना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थे, चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन कोई इशू भी नहीं बनाया। चाइना के स्पोक्स पर्सन से रिपोर्टर्स ने पूछा भी कि आपका पार्टिसिपेशन क्यों नहीं हुआ, तो देयर वाज नो आंसर। अब स्पेकुलेशन ये है कि चंद हफ्ते पहले जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर था, वहां पे लाइन ऑफ कंट्रैक्चुअल कंट्रोल है, वहां पे जो झड़पें हुई हैं और वो झड़प हैज बीन इंटरप्रेटेड एज के इंडिया वाज रेडी और उसके बाद चाइना हैड टू विथड्रॉ। सो इन ए वे इट वाज ए जियो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री फॉर इंडिया जो एंगेजमेंट हुआ ऑन द बॉर्डर। तो इन ए वे वो चाइना के लिए एक शर्मिंदगी का मौकूफ था। इंडिया वाज एबल टू प्रीएम्प्ट चाइना अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बिकॉज ऑफ यूएस इंटेलिजेंस के यूएस ने रियल टाइम में डेटा प्रोवाइड किया जिसकी वजह से इंडिया न्यू कि एग्जैक्टली कितने चाइनीज कहाँ पर किधर से वो इंट्रूड कर रहे थे इंडियन बॉर्डर पर। तो इंडियंस वे वेरी रेडी, आउट नंबर कर दिया चाइना को। दूसरी चीज ये हुई कि यहाँ पे यूएस सेनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया विच रिकॉग्नाइज अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। तो ये दो तीन चीजें हुई हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना के लिए दो तीन जियोपॉलिटिकल सेटबैक्स हुए हैं। एक तो इंटरनेशनल रिकग्निशन हो गया है इंडिया का कि अरुणाचल प्रदेश इस पार्ट, क्योंकि चाइना क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश और वो अपने हिस्से में मांगना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से चाइना इस बात को रजिस्टर करने के लिए, इट्स लाइक सेइंग कि आप पाकिस्तान को बुलाएं और कश्मीर में एक इवेंट रखें, इट्स समथिंग लाइक दैट। जब G20 का इवेंट्स की लिस्ट आई थी तो उसमें कश्मीर में भी चंद इवेंट्स हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शंस वगैरह आई थी अगर आपको याद है। तो मेरे ख्याल से चाइना इज साइलेंटली रजिस्टरिंग इट्स डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट। यहाँ पे क्यों रखा अरुणाचल प्रदेश में, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम इसको क्लेम करते हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे। और इंडिया आजकल एक रूटीन बना लिए कि वंस द मीटिंग इज ओवर वो लोगों को दौरे पे ले जाते हैं, दे शो देम, एक्सपोज देम टू कल्चर, लोकल फूड खाते हैं, लोकल विजिटिंग साइट्स। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल टू पीपल कांटेक्ट इस एससीओ में जो पहले के एससीओस में नहीं हुए थे। सो व्हाट इज हैपनिंग इज इंडिया इज आल्सो ट्राइंग टू शो कि अरुणाचल प्रदेश में कितना इंडियन कल्चर है। मतलब इंडिया की डाइवर्सिटी भी नजर आएगी बट यूनिटी भी नजर आएगी। तो ये डिप्लोमेटिक गेम हो रहा है। नाउ द सरप्राइजिंग पार्ट इसकी ये है कि SCO इज बेसिकली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये चाइना का ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना ने एज एन अल्टरनेटिव टू द वेस्ट क्रिएट किया। तो इसे जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना ने खुद लिया। सो मेरे ख्याल से ये जो पिछले 2-3 महीनों में जो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे जो हादसा हुए हैं और इंडिया पुश बैक और उसके खासतौर से इंटरनेशनल जो इम्प्लीकेशन है, मेरे ख्याल से उसके बारे में चाइना इज ट्राइंग टू रजिस्टर बट चाइना इज नॉट मेकिंग ए बिग नॉइज, चाइनीज मीडिया इज नॉट कवरिंग इट। तो उससे ये हो रहा कि दूसरी जगहों पे चाइना का थोड़ा, आई मीन दिस इज अ सेटबैक फॉर चाइना एंड चाइना डजंट वांट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू नो कि भाई ये सेटबैक हुआ है हमारे लिए। सो दैट्स व्हाई आई थिंक दे आर नॉट मेकिंग ए बिग। ऐसा लगा कि वीडियो देख कर के जो इतनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं,
वो नाच रही हैं, गा रही हैं भारत के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में कभी इस तरह की हमें कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। असल में पाकिस्तान में अब देखें उस तरह की अट्रैक्शन नहीं है जिस तरह दूसरे मुल्क अपने क्रिएट करते हैं, जिस तरह बॉलीवुड है वहाँ पर। हमारे एट द मैक्सिमम आप देखें क्रिकेट है, उसके अलावा आपको कोई रिक्रिएशनल टाइप की कोई अट्रैक्शन जो दूसरों को नजर आएगी वैसी कोई भी। इंडिया के जितने भी फेस्टिवल होते हैं वो इतने जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट करते हैं कि पूरी दुनिया को पता चलता है। अब आप देखें कि पिछले साल जब 75वां योम आज़ादी था इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया ने किस तरह से सेलिब्रेट किया कि पूरी दुनिया में पता चला कि हाँ इस मुल्क की आज़ादी को 75 साल हो गए हैं। लेकिन हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट इस तरह के इवेंट में इंटरेस्ट ही नहीं लेती। हाँ, हमारी 2 ईदें हैं जिसके बारे में लोगों को पता है, लेकिन उसकी भी धूम उस तरह से नहीं मचती जिस तरह से इंडिया अपने त्योहारों की मचाता है। मैं खुद इंडिया से, मेरी बेटी वहाँ पे, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स मैटर फैक्ट इन इंडिया, और मैं इंडिया में जिस तरह पहले आपको बता भी रहा था तकरीबन हर साल जाता भी हूँ। और मेरा बिजनेस पार्टनर इज फ्रॉम इंडिया सिंस लास्ट 30 years, ही इज मोर देन माय ब्रदर। तो मेरा माय फीलिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द अदर पाकिस्तानीज रिगार्डिंग इंडिया। सर सेम फीलिंग है। इंडियन वाकई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा उस देश से हमें बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। नो डाउट इंडियन बहुत अच्छे लोग हैं, और जिनको लगता है कि वो अच्छे नहीं है शायद वो कभी सच का सामना ही नहीं कर पाए, वो किताबों तक ही रह गए लिखा हुआ है। दर हकीकत दूसरा ये कि प्रोपोगेंडा एक जो ना वो कि इंडिया भारत, ये आप सोच नहीं सकती। मैं जाता हूं, जब भी भारत जाता हूं, मैं जितना प्यार वहां से लेकर वापस आता हूं आप सोच नहीं सकती। बल्कि वी आर द सेम पीपल ओरिजिनली। देखा जाए, आपकी तस्वीर खींच के अगर लगाई जाए कि आप मुंबई से हैं, आप लुधियाने से हैं, तो कोई पता नहीं चलता। हमारा डीएनए सारा सेम है, वो सेम पीपल। और सबसे बड़ी बात मैं हमेशा ये कहता हूं कि दुनिया में वाहिद 2 ऐसे कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान, और या बांग्लादेश भी कर लें आप, नेपाल भी बल्कि उसमें ऐड कर लें, ये सारे यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा होते थे, जिसमें हमारी सोचें एक है, खुराक एक है, लिबास एक है, और दूसरा ये कि ये दुनिया में बड़ा यूनिक है। देखें यहाँ पे मैं बैठा हूँ अमेरिका में, अमेरिका से मेक्सिको साथ, उनकी जबान डिफरेंट है, सोचें उनकी थोड़ी उनकी डिफरेंट है, लेकिन ये कि हमारे दिस इज यूनिकनेस, और उसमें आई एम वेरी वेरी प्लीज्ड। मैं हमेशा, मैं बल्कि जब भी दुआ करता हूँ तो सारे पहले तो सारी इंसानियत के लिए करता हूँ, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए दुआ करता हूँ। आपको हम ये बता देते हैं कि इस वक्त मेरे सामने जो खबर है वो बड़ी अजीब सी खबर है कि हालात अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ट्विटर ने पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो ट्विटर अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया है इंडिया में, कि इंडिया में पाकिस्तान गवर्नमेंट का ट्विटर अकाउंट व्यू नहीं किया जा सकता। इस वक्त मेरे सामने रॉयटर्स है, ये इधर उधर की मैंने खबर लेकर आपको नहीं बता रही, रॉयटर्स की है, NTV में भी पब्लिश हुई है और जगहों पर। मैं इसको मज़ीद डिटेल्स ढूंढ रही थी, मुझे ऐसा क्यों हुआ ये मैंने जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे अभी तक जो डिटेल्स मिल सकी हैं वो मैं आपके सामने पहले रखती हूँ। वो ये है जनाब के ट्विटर, रॉयटर्स में ये कह रहे हैं कि ट्विटर ब्लॉक्स पाकिस्तान गवर्नमेंट्स अकाउंट टू व्यू इन इंडिया। ठीक है जनाब, अब इसमें यह है कि ट्विटर हैज़ ब्लॉक्ड द पाकिस्तान गवर्नमेंट्स अकाउंट फ्रॉम व्यूइंग इन इंडिया in response to a legal demand according to a notice on the social media platform on Thursday। कि ये ऐसे ही नहीं बंद किया बल्कि लीगल डिमांड थी जिस पर ये बंद किया गया है। अब इसमें यह है द कंपनीज गाइडलाइंस कंपेल इट टू विदहोल्ड एंटायर अकाउंट्स इन रिस्पॉन्स टू अ वैलिड लीगल डिमांड सच एज ए कोर्ट ऑर्डर, or the account government of Pakistan remain available to view and interaction from countries such as the United States, Canada, Reuters वगैरह वगैरह। ठीक है, रॉयटर्स तो मैंने एंड में उनकी खबर है बोल दिया। तो यानी दूसरी कंट्रीज़ में ये अकाउंट जो है ये व्यू किया जा सकता है, लेकिन इंडिया में ये व्यू नहीं किया जा सकता। अब इसके लिए डिमांड इंडिया ने की है कि इसको ब्लॉक करें, हमारे उस पर ना आने दें, या पाकिस्तान ने कहा है कि हमारा ट्विटर अकाउंट वहाँ पर ना देखा जा सके। भाई बड़ी हिलेरियस सिचुएशन है ये, मैं आपको बता रही हूँ। ये जिसकी तरफ से भी डिमांड की गई है बहुत ही अनोखी और अजीबोगरीब डिमांड है। लीगल नोटिस, अच्छा अब फिर मैंने कहा कि ये इंडिया की तरफ से वो या पाकिस्तान की तरफ से, ये क्योंकि इसमें वो नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है,
2-3 जगहों में मैंने देखा, कहीं पर भी मुझे ये पता नहीं चल रहा। लेकिन इसके ऊपर ये है कि जब मैंने वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अपनी गवर्नमेंट जो हुकूमत है उसके मैं अकाउंट पर गई हूँ, तो उसके 3 मिलियन के करीब हैं वो फॉलोअर्स। यानी ऐसा नहीं है कि कोई फेक बना हुआ और जिस बिना पर जो है वो नोटिस दिया गया और कहा हो गया कि अच्छा। फिर मैंने देखा कि क्या इसके ऊपर कोई खबरें ऐसी आ रही हैं, तो जहाँ तक मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख पाई हूँ, तो उसमें जो खबरें हैं वो तो सारी ऐसी हैं जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उनकी जो डेली बेसिस पे जो भी उनकी ब्रीफिंग्स होती हैं। है कि एक वक्त हुआ करता था कि जब कुछ ममालिक का पलड़ा भारत की तरफ भारी होता था तो पाकिस्तान बड़े हाथ पांव मारता था, लेकिन अब हमने देखा है कि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑलमोस्ट पलड़ा जो है वो भारत की तरफ जा गिरा है, स्वाय चाइना के। लेकिन पाकिस्तान खामोश है। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान ने खामोशी तान ली है। और आप इसको क्या लगता है, क्या हमारे पास चॉइस नहीं है, लोग हमारी सुनते नहीं हैं, हम इंटरनली ऑक्यूपाइड हो गए हैं? व्हाट इज़ योर असेसमेंट कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का सारा पलड़ा भारत की तरफ जा रहा है और एंड पाकिस्तान के पास जो उसके जो अपने फॉरेन पॉलिसी के जो कॉर्नर स्टोन इंपॉर्टेंट इश्यूज होते थे उनके ऊपर भी हमें इंटरनेशनल सपोर्ट लेना मुश्किल होता जा रहा है। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, इसमें बहुत सी बातें आपने तो खुद ही कह दी हैं। पहली बात मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है। दूसरे मुआशी हालात बड़े बुरे हैं और अभी तक IMF का लोन क्लियर नहीं हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर हमारे यहाँ इक्तिसादी बहरान आया हुआ है। तीसरी बात यह है, हमारे खारजा पॉलिसी के मौक़िफ़ हैं वो तो कायम है, लेकिन उनकी प्रचार वो इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा मुस्तैदी से नहीं हो रहा। चौथी बात, एक बहुत अहम बात है, आलमी सतह पे किन इश्यूज पे क्या पोजीशंस हैं वो नहीं क्लियर है। सिक्योरिटी काउंसिल कुछ खास